जीवन मिलना ये तो भाग्य की बात है। मृत्यु आना ये समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। क्या आपको पता है अमीर लोगों का सीक्रेट? अमीर लोग अपने पैसों का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करते हैं और गरीब लोग अपने पैसों का इस्तेमाल अमीर दिखने के लिए करते हैं। पैसे आने पर आप कहाँ खर्च करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। संघर्ष में आदमी अकेला रहता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जंग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई चुप है इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे बोलना नहीं आता हो सकता है वो थप्पड़ में यकीन रखता हो। माफ़ी मांगने से ये साबित तो नहीं होता कि हम गलत और वो सही हैं। माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि हमारे अंदर रिश्ता निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, दिलों में दूरियां ना हो, नज़दीकियाँ ज़्यादा हो। माफ़ी मांगने से इज्जत कम नहीं हो जाएगी, माफ़ी मांगने से इज्जत बढ़ जाती है। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं, वहाँ पर अपनी नहीं चलेगी, उनकी ही चलेगी। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाई हुई, बात बंद हुई और धोखा मिला, वो छोड़ के चले गए और आप टूट गए? दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या फिर धोखा। पहले के ज़माने में लोग बेटे के लिए तरसते थे और आजकल मोबाइल का डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और अगर बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया ज़माना। पहले लोग माँ के पैर छू के निकलते थे, अब जब घर से निकलते हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करेंगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। अगर आपकी बहस एक बदतमीज इंसान से हो रही है तो आपको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी भी दमदार हो, कितनी भी अच्छी हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। जो हुआ उसे भूलकर अपनी दुनिया में एक नया कदम रखना। ये दुनिया है बड़ी बेरहम, लेकिन तुम अपनी मंजिल पर नज़र रखना। परिवार एक ही घर में एक साथ रहने में परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ रहना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। ज्ञानी और अज्ञानी को दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। इसीलिए एक दूसरे की कदर करो और वक्त के साथ चलो। जिंदगी बहुत ही हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है।